बीजेपी के विदिशा विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए मुकेश टंडन ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में भरपूर उत्साह और जोश खरोश दिखाई दिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले शशांक भार्गव ने लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान मुकेश टंडन का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार की जन कल्याण और जनहितैषी योजनाओं के चलते निश्चित तौर पर उन्हें जीत हासिल होगी। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने फिर से एक बार जो भरोसा जताया विदिशा सीट पर, मुकेश टंडन पर भरोसा जताया, वो हमारे साथ है। मुकेश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, बीजेपी ने फिर दोबारा आपको मौका दिया। जी जी जी, धन्यवाद, नमस्कार। किस तरह देखते हैं इसको? बीते चुनाव के एक अपवाद को छोड़ दिया जाए तो परंपरागत गढ़ रहा है बीजेपी का, इस बार क्या विजयश्री हासिल होगी? बीती ताई विसार दो, अब आगे की सुतलो। जो हो गया 18 में वो एक काला अध्याय के रूप में विदिशा में दर्ज हो चुका है। मगर अब 2018 के बाद 19 में ही गलती का जब एहसास जनता को हुआ तो 65,000 से हमने लोकसभा में ये सीट जीती है। इसलिए ये परंपरागत सीट है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत और परिश्रम की पराकाष्ठा की है। अभी हाल ही में नगर पालिका के चुनाव में 26,000 मतों का अंतर है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शहर में विकास कार्य कराए, एक आम आदमी का जीवन स्तर जो सुधारने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने, और लाडली बहना योजना ने तो क्रांति ला दी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो 2019 में लोकसभा का जो रिकॉर्ड था उसी को मेंटेन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विदिशा विधानसभा की जनता रखेगी। वो ऐसे कौन से लक्ष्य हैं या प्राथमिकताएं जो आपके लिए सर्वोपरि है, जो क्षेत्र के विकास के लिए होना और जरूरी? देखिए, जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी का जो है कार्यकर्ता ईश्वरीय कार्य मान के करता है। वो पिछले 5 साल से हमारे पूरे साथियों के साथ हमने इस विदिशा विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं की सेवा करने का काम किया है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे भीषण हमारे यहाँ बाढ़ हो या आपदा हो, ओलावृष्टि से लेके बाकी जब भी संकट आया है हमेशा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच में खड़े रहे। कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं पड़ा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जनता, किसी की भी जनता की सेवा का प्रतिफल भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कई लोग जो है वो कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन इस बार फिर से आप पर भरोसा जताया, तो सभी लोगों को कैसे साथ लेकर चले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और मुझ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो ये जिम्मेदारी निभाने में सक्षम है। मगर फैसला भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है और एक बार फैसला होने के बाद सारे कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि अब वो प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। अब प्रतिस्पर्धा है जीतने की, उसमें सारे लोग साथ हैं। एक अंतिम सवाल, कितने वोटों से जीत रहा है आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद लोकसभा में मिला था, मुझे लगता है उस रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। तो सीधे तौर पर कांग्रेस के पास ना कोई रीति है ना नीति है, ना ही उन्होंने कोई विकास के जो काम है वो किए हैं, सिर्फ वादे ही वादे किए हैं। जबकि बीजेपी जो है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों ने ही जो विदिशा का विकास है उसको बखूबी किया है। और आगे भी मुकेश टंडन जी का दावा है कि वो इस विकास के रथ को आगे बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, विदिशा।